अल्मोड़ा उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में स्थित एक खूबसूरत शहर है। अल्मोड़ा प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध शहर है। समुद्र तल से 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अल्मोड़ा आसपास की ऑफबीट जगहों के लिए भी बेस स्टेशन है। पहाड़ों की गोद में बसे इस शहर के बैकड्रॉप में ऊंचे बर्फीले पहाड़ दिखाई देते हैं। इससे पिछली वीडियो में हम यूटीसी बस में धारचूला से यहां अल्मोड़ा पहुंचे थे। यहां एक रात बिताने के बाद अब हम आगे चंडीगढ़ के लिए निकलेंगे। आज की वीडियो में हम आपको अल्मोड़ा और आगे हल्द्वानी होते हुए चंडीगढ़ तक का सफ़र दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ अल्मोड़ा में मैं होटल सुनीता इलाइट में रुका हूँ, जो मॉल रोड बस स्टैंड के बिल्कुल सामने है। पिछले 3 दिन के लंबे सफ़र के बाद यहाँ मैंने एक कंफर्टेबल स्टे चुना। ये होटल सुनीता इलाइट एक 3 स्टार प्रॉपर्टी है और रूम काफ़ी अच्छे और स्पेशियस हैं। हालांकि मार्केट एरिया में होने की वजह से बाहर के व्यूज़ ज़्यादा खास नहीं दिखेंगे। अगली सुबह फिर मैं करीब 8 बजे जाग गया। अल्मोड़ा से चंडीगढ़ की बस का टाइम दोपहर 1:30 बजे का है, तो आज मेरे पास यहाँ काफ़ी टाइम है। फ्रेश होने के बाद अब एक कप कॉफ़ी हो जाए। इसके बाद फिर मैं ज़रा बाहर मार्केट की तरफ निकला। ये मॉल रोड ही अल्मोड़ा का मुख्य बाज़ार भी है। कुमाऊं की पहाड़ियों में स्थित ये अल्मोड़ा शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ चितई गोलू देवता मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर, कसार देवी मंदिर, जागेश्वर मंदिर और नंदा देवी मंदिर जैसे मशहूर धार्मिक स्थल हैं, जो पर्यटन के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था का केंद्र है। बहुत से लोग पर्यटन और धार्मिक महत्व से अल्मोड़ा पहुँचते हैं। शहर से बाहर आपको देवदार और चीड़ के जंगल मिलेंगे और कई जगह ट्रैकिंग ट्रेल्स बनी हैं, जहां आप जंगलों में हाइकिंग कर सकते हैं। पास में यहां कोसी और सोयाल नदियां बहती हैं। इसके अलावा यहां स्थानीय व्यंजनों का भी मजा लिया जा सकता है। अल्मोड़ा का इतिहास चंद राजाओं से जुड़ा है, जिन्होंने इस शहर को कुमाऊं की राजधानी बनाया। अल्मोड़ा का नाम भिलमोरा नामक घास से आया है, जिसे चिलमोरा या अल्मोड़ा के नाम से भी जानते हैं। इस घास का उपयोग कटारमल सूर्य मंदिर के बर्तन साफ करने के लिए होता था और अल्मोड़ा की इस पहाड़ी से वो घास वहां ले जाई जाती थी। घास ले जाने वाले लोगों को अल्मोरिया के नाम से जाना जाता था और इसी वजह से इस शहर का नाम अल्मोड़ा रखा गया। कुल मिलाकर अल्मोड़ा पर्यटन, धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध है। हर साल हजारों लोग यहाँ की खुशनुमा हवा का मजा लेने आते हैं।
अल्मोड़ा 1964 में नगर पालिका परिषद बन गया था और अभी साल 2024 में इसे पूर्ण नगर निगम का दर्जा भी दे दिया गया है। अभी मैं यहाँ मार्केट में खीम सिंह रौतेला स्वीट शॉप से बाल मिठाई खरीद रहा हूँ, जो कुमाऊं रीजन की एक मशहूर मिठाई है। ये मिठाई हमें पंकज भाई द्वारा भेजी गई है, जिनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर देवभूमि बस नाम से चैनल है। इस सीरीज़ में उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की और यूटीसी बसेस से रिलेटेड जानकारी के लिए आप उनके इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने यहाँ एक रेस्टोरेंट पर ब्रेकफास्ट भी कर लिया, जिसमें परांठे, चने और साथ में चाय पी। इसके बाद फिर मैं वापस अपने होटल में आ गया। अपना सामान मैंने पैक करके रख लिया है और अब होटल के बाहर ही बस स्टैंड से बस पकड़नी है। करीब 1 बजे फिर मैंने रूम से चेकआउट कर लिया और यहाँ रिसेप्शन पर ही बस का वेट कर रहा हूँ। और 1:10 पर बस भी यहाँ पर आ गई है। ये यूटीसी अल्मोड़ा डिपो की बस है, जो अल्मोड़ा से चंडीगढ़ रूट पर जा रही है। अल्मोड़ा से चंडीगढ़ जाने के लिए यही एक सीधी बस है। हमारी बस में चंडीगढ़ जाने वाले मेरे अलावा 4-5 पैसेंजर्स और हैं। बाकी अंबाला, हरिद्वार और हल्द्वानी जाने वाली भी कई सवारियां हैं। इस बस की आप अल्मोड़ा से चंडीगढ़ की ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। 1:30 बज गया है और हमारे चालक ललित वर्मा जी अब सीट पर बैठ रहे हैं। परिचालक शंकर गवासकोटी जी इधर टिकट्स बना रहे हैं। और अपने निर्धारित समय पर बस अल्मोड़ा से चंडीगढ़ के सफ़र पर रवाना हो गई। हमारी बस का रूट अल्मोड़ा से शुरू होकर खैरना, कैंचीधाम, भवाली, काठगोदाम, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार, सहारनपुर और अंबाला से होते हुए चंडीगढ़ तक है। ये दूरी है 600 किलोमीटर और इस यूटीसी बस में चंडीगढ़ तक का किराया 1010 रुपये है। चंडीगढ़ पहुंचने में बस करीब 16 घंटे का टाइम लेती है। अल्मोड़ा पुराना शहर है तो यहाँ सड़कें थोड़ी तंग ही हैं, इसलिए यहाँ बड़े वाहनों के लिए वन वे रहता है। अभी हमारी बस आगे जाकर मेन रोड में मिलेगी और फिर वहाँ से हल्द्वानी की तरफ निकलेगी। अब हम अल्मोड़ा के सामने की तरफ आ गए हैं और यहाँ से पूरा अल्मोड़ा शहर दिखाई दे रहा है। हालांकि इतना ही शहर पहाड़ी के दूसरी ओर भी बसा है। ये बस स्टैंड है। आगे ये अल्मोड़ा का बस स्टैंड है, जो शहर के बाहर स्थित है। हालांकि शहर से दूर होने की वजह से यहाँ से बसों का संचालन ना के बराबर ही होता है। सभी बसें ओल्ड बस स्टैंड यानी मॉल रोड वाले बस स्टॉप से ही चलती हैं। इसके बाद हम अल्मोड़ा शहर से निकल गए और अब नीचे जा रहे हैं। आगे का हमारा सफ़र अब NH 109 पर रहेगा। यहाँ आगे पहाड़ी धंसने से सड़क का काफ़ी नुकसान हुआ है। फिलहाल यहाँ मिट्टी हटाकर गाड़ियाँ निकालने जितनी सड़क खोली गई है और वन वे ट्रैफिक चल रहा है।
अल्मोड़ा से नीचे उतरकर अब हम इस घाटी में आ गए हैं और अब यहाँ नदी के किनारे किनारे आगे चल रहे हैं। यहाँ सड़क भी सीधी और साफ सुथरी है। ये कोसी नदी है और नदी में फैला ये रेत और बड़े पत्थरों का मलबा इस बात का प्रमाण है कि बरसात के दिनों में इस नदी में बाढ़ आई होगी। आगे फिर हम पहुंच गए खैरना। ये राइट साइड सड़क रानीखेत की तरफ जाती है जो यहाँ से 31 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आगे गैरसैंण होते हुए कर्णप्रयाग की तरफ भी निकल सकते हैं। और ये खैरना की मार्केट है। फिर खैरना गर्म पानी में हमारी बस रिफ़्रेशमेंट्स के लिए रुक गई। अभी अल्मोड़ा से चले हुए 1.5 घंटा ही हुआ है और काफ़ी जल्दी बस यहाँ रुक गई है। यहाँ गर्म पानी के प्राकृतिक चश्मे हैं, इसीलिए इस जगह को गर्म पानी भी कहा जाता है। लगाना एक प्लेट। यहाँ राजपथ रेस्टोरेंट पर हमारी बस खाने के लिए रुकी है। ब्रेकफास्ट में मैंने पराठा खा लिया था तो यहाँ हैवी लंच करने का तो मन नहीं है। यहाँ दही वड़े मिल रहे थे तो मैंने भी एक प्लेट खा ली। यहाँ हमारी बस करीब 15 मिनट के लिए रुकी। इस बीच सब यात्री थोड़ा फ्रेशन अप भी हो गए और हल्का नाश्ता भी कर लिया। अब आगे के सफ़र पर रवाना हो रहे हैं और इसके बाद अगला स्टॉप अब हल्द्वानी में होगा। खैरना से आगे अब फिर से चढ़ाई शुरू हो गई। आगे टॉप पर भवाली आएगा और उसके बाद फिर से नीचे उतरकर हम पहुंच जाएंगे काठगोदाम हल्द्वानी। आगे सड़क थोड़ी संकरी है और बड़े वाहनों के पास होने के लिए पूरी जगह है। यहाँ यही चीज़ काम करती है कि आगे से आती गाड़ी देखकर पहले ही सही जगह पर रुक जाओ। इसके बाद हम पहुंच गए कैंची धाम, जो बाबा नीम करोली आश्रम की वजह से एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बन गया है। यहाँ बाबा नीम करोली द्वारा 1960 के दशक में आश्रम बनाया गया था और 15 जून 1964 में यहाँ महावीर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई। अब हर साल 15 जून को यहाँ बड़े मेले का आयोजन होता है और बाबा नीम करोली के भक्त देश विदेश से इस स्थान पर पहुँचते हैं। आम दिनों में भी बड़ी संख्या में लोग नतमस्तक होने यहाँ आते हैं।
ये जगह भवाली से थोड़ा पहले दो तीखे कैंची मोड़ों के पास स्थित है, इसलिए इसका नाम कैंची धाम से विख्यात है। तो अगर आप चंडीगढ़ से कैंची धाम आश्रम आना चाहते हैं तो ये चंडीगढ़ अल्मोड़ा बस एक बढ़िया ऑप्शन है। भवाली से पहले फिर यहाँ थोड़ा ट्रैफिक भी मिल गया। आगे भवाली मार्केट की वजह से यहाँ अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है, लेकिन अब भवाली में बाईपास रोड्स का निर्माण भी हो रहा है। तीन बजकर 50 मिनट पर फिर हमारी बस भवाली पहुंच गई। भवाली ज़िला नैनीताल का एक बड़ा शहर है और नैनीताल यहां से 10 किलोमीटर दूर है। सामने ये भवाली का बस स्टैंड है और यहां यूटीसी बस डिपो भी है। ये लेफ़्ट रोड भीमताल और नौकुचिया ताल जैसे टूरिस्ट स्पॉट के लिए जाता है। भीमताल होते हुए भी हल्द्वानी पहुंचा जा सकता है। भवाली शहर क्रॉस करके अब हम पहाड़ी के टॉप पर पहुंच गए हैं। आगे अब काठगोदाम तक लगातार उतराई है। राइट साइड ये रोड नैनीताल के लिए जाता है, जो यहाँ से बस 9 किलोमीटर दूर है। अब हम भवाली से काफ़ी नीचे आ गए हैं। हमारी बस आज काफ़ी जल्दी यहाँ पहुँच गई है क्योंकि कैंची धाम या भवाली में ज़्यादा जाम नहीं मिला। नैनीताल से आने वाला रोड यहाँ राइट साइड मिलता है। टूरिस्ट सीज़न में यहाँ ट्रैफिक काफ़ी बढ़ जाता है। अभी उत्तराखंड के पहाड़ों से निकलकर हम मैदानी क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं। पहाड़ों में जहां अच्छी धूप खिल रही है, वहीं मैदानी इलाके घने कोहरे की चपेट में हैं। पाँच बजे फिर हमारी बस पहुंच गई काठगोदाम।
काठगोदाम हल्द्वानी शहर का ही उपनगर है और संयुक्त रूप से इन्हें हल्द्वानी काठगोदाम के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि काठगोदाम पहले लकड़ी का डिपो हुआ करता था। ये कुमाऊं का प्रवेश द्वार है और काठगोदाम में रेलवे स्टेशन भी है जो इस लाइन का आखिरी स्टेशन है। आगे फिर हम पहुंच गए हल्द्वानी। हल्द्वानी कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा शहर है और इसे उत्तराखंड की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। हल्द्वानी का नाम यहाँ हल्दू नामक पेड़ों की बहुतायत की वजह से पड़ा है। हल्द्वानी की स्थापना साल 1834 में हुई थी और आज हल्द्वानी में सभी बड़ी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये यूटीसी बस भी चंडीगढ़ के लिए निकल रही है और हमारी बस का यहाँ से टाइम 6:30 बजे का है। और ये आ गया हल्द्वानी का बस स्टैंड। अभी टाइम 5:10 ही हुए हैं और हमारी बस यहाँ 1 घंटा 20 मिनट रुकेगी। इधर ये हल्द्वानी से पांवटा साहिब जाने वाली बस रुकी हुई है। हल्द्वानी से चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों के लिए बसें मिल जाती हैं। इसके साथ ही कुमाऊं मंडल के विभिन्न शहरों के लिए भी यहाँ से सीधी बसें चलती हैं। बसों के अलावा यहाँ ट्रेन से भी पहुँचा जा सकता है। हवाई मार्ग की बात करें तो पास में यहाँ पंतनगर एयरपोर्ट भी है। कुछ ही देर में फिर अंधेरा भी हो गया। हमारी बस भी यहाँ अब आगे आकर खड़ी हो गई है। अभी यहाँ से चलने में आधा घंटा और बाकी है। हमारी बस को यहाँ से काफ़ी सवारियाँ भी मिल गई जो ज़्यादातर अंबाला या चंडीगढ़ जाने वाली ही हैं। इसके बाद बस अब यहाँ से आगे निकल रही है। यहाँ बस स्टैंड के बाहर ही मार्केट है और यहाँ काफ़ी भीड़ भी है। साथ में ही यहाँ हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन है। हल्द्वानी से निकलते ही फिर धुंध भी शुरू हो गई। जैसा कि हम बात कर ही रहे थे कि मैदानी इलाकों में आजकल बहुत घनी धुंध पड़ रही है, जिसकी वजह से सफ़र रिस्की भी हो गया है। अभी आगे का पूरा सफ़र ऐसी धुंध में ही होने वाला है। ये सीटीयू की चंडीगढ़ हल्द्वानी बस भी यहाँ पहुँच गई है, जो चंडीगढ़ से सुबह 7:45 बजे चलती है। आगे यहाँ हम फिर 4 लेन पर मिल गए। ये NH 109 ही है जो रुद्रपुर से पंतनगर लाल कुआं होते हुए हल्द्वानी की ओर निकलता है, लेकिन हमारी बस हल्द्वानी से शॉर्टकट लेकर सीधे यहाँ आकर मिली। ज़्यादातर बसें यहीं से होकर हल्द्वानी जाती हैं।
7:35 पर फिर हमारी बस पहुंच गई रुद्रपुर। रुद्रपुर भी उत्तराखंड का एक बड़ा शहर और औद्योगिक हब है। ये ऊधम सिंह नगर ज़िला का मुख्यालय भी है। दिल्ली से धारचूला जाते हुए भी हम यहाँ रुद्रपुर से होकर आगे टनकपुर की तरफ निकल गए थे, लेकिन अभी हल्द्वानी साइड से आकर यहाँ से काशीपुर की ओर जाएंगे। हमारी बस वैसे हल्द्वानी से ही तकरीबन पूरी भर गई थी। जो 1-2 सीट्स खाली रह गई थी वो यहाँ रुद्रपुर से भर गई। जल्दी ही हम रुद्रपुर से आगे निकल गए। बीच के कई बड़े कस्बों और शहरों को कवर करने के लिए हाईवे छोड़कर शहर के अंदर से होकर जाना पड़ता है। वैसे तो हमारी बस अंबाला या चंडीगढ़ के लिए ही फुल है, लेकिन कुछ लोकल सवारी खड़े खड़े भी ट्रैवल कर रही है, जिन्हें यहाँ ड्रॉप करना है। गदरपुर से निकलकर फिर यहाँ हम दोबारा हाईवे पर आ गए। फॉग की वजह से ज़्यादा कुछ पता भी नहीं चल रहा। बीच बीच में धुंध इतनी घनी हो जा रही है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं उस्ताद जी यहाँ कैसे ड्राइव कर रहे हैं, जबकि मुझे तो यहाँ आगे बैठकर डर भी लग रहा है। यहाँ से फिर हमें काशीपुर के लिए डाइवर्जन लेना है, लेकिन बराबर पहुँचकर ही कट दिखाई दिया। ऐसे डाइवर्जन्स के लिए अब गूगल मैप्स का भी सहारा लेना पड़ रहा है। पौने 9 बजे हमारी बस पहुंच गई काशीपुर। काशीपुर भी ज़िला ऊधम सिंह नगर का एक बड़ा और ऐतिहासिक शहर है। यहां से रामनगर की ओर जाने के लिए अलग रास्ता जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाने के लिए भी काशीपुर से होकर जा सकते हैं। इतनी धुंध में जहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जैसे तैसे ड्राइवर गाड़ियां चला रहे हैं, वहीं इस टोल प्लाजा पर एक गाड़ी का फास्टैग स्कैन नहीं हुआ तो उसके पीछे लगी सभी गाड़ियों को पीछे हटवाया जा रहा है। आगे फिर हमारी बस जसपुर की तरफ मुड़ गई। जसपुर से पहले यहाँ बस का डिनर ब्रेक भी है। यहाँ सिंह टूरिस्ट ढाबा पर हमारी बस डिनर के लिए रुकी है। यूटीसी की मैक्सिमम बसें यहीं पर खाने रुकती हैं। मैंने यहाँ पर एक थाली खाई जिसमें दाल, सब्ज़ी, मटर पनीर, रोटी चावल और सैलेड है। यहाँ करीब आधा घंटा रुकने के बाद बस अब आगे के सफ़र पर निकल रही है।
सड़क के बीच ऐसे ऑब्स्टैकल हादसों को न्योता दे रहे हैं। बिल्कुल करीब पहुंचने पर ही ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। यहाँ एकदम से ब्रेक लगाना भी खतरनाक काम होता है, क्योंकि एक के पीछे एक गाड़ी लाइन से चली होती है। और यहाँ वर्किंग हेड और टेल लाइट्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। हमारी बस में डीफोगर लैंप लगे हैं और उन्हीं के सहारे बस चल पा रही है। इन्हीं लाइट्स की वजह से ही अपनी बस कुछ रफ्तार पकड़ पा रही है, वरना बाकी बसें तो काफ़ी धीरे चल रही हैं। ये उस्ताद जी बस को अल्मोड़ा से चंडीगढ़ तक ड्राइव करेंगे और कल दोपहर वापस हरिद्वार तक लेकर भी आएंगे। और ये अपनी HRTC टनकपुर शिमला बस है। ये बस भी आज धुंध में उलझ गई है और हमारी बस आगे निकल गई। HRTC द्वारा इस तरफ शिमला टनकपुर रूट चलाया जाता है, जिसकी वीडियो हम आपको पहले दिखा चुके हैं। साढ़े 11 बजे हमारी बस पहुंच गई नजीबाबाद। नजीबाबाद उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िला में आता है और यहां से कोटद्वार की तरफ जाने के लिए रोड निकलता है। शिवालिक फुटहिल्स में बसे होने की वजह से इसे हिमालयाज़ का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। आगे हम फिर से उत्तराखंड में जाएंगे। हरिद्वार से पहले फिर यहाँ धुंध एकदम गायब हो गई है। अब यहाँ ऐसा लग रहा है कि हम किसी बंधन से आज़ाद हो गए हैं। वैसे हमारे उस्ताद जी का मानना पड़ेगा कि ऐसे मौसम में भी बस को सही टाइम पर निकाल लाए हैं। और ये आ गया गंगा नदी पर बना पुल, और पुल पार करके हम पहुंच जाएंगे हरिद्वार। रात के 12:30 होने वाले हैं और हम धार्मिक नगरी हरिद्वार पहुंच गए हैं। हमारी बस सीधे बस स्टैंड जाकर ही रुकेगी। यहाँ हमारी बस 5-10 मिनट के लिए रुकेगी और इतने में यहाँ वॉशरूम वगैरह जा सकते हैं। और 12:40 पर हमारी बस हरिद्वार से रवाना हो गई।
हरिद्वार से निकलकर फिर से वैसी ही धुंध छा गई। बस 10-15 किलोमीटर का पैच ही साफ मिला, बाकी तो हर जगह ऐसा ही हाल है। अभी आगे आगे देखते हैं कि क्या हाल होता है। आगे हमारी बस रुड़की होते हुए जाएगी। एक 1:35 पर हमारी बस पहुंच गई रुड़की बस स्टैंड। यहाँ हमारी बस में डीजल डलवाया जाता है, वरना बस रुड़की बाईपास से होकर भी जा सकती थी। और यहाँ तो हाल ऐसा है कि सच में डर लग रहा है। हल्द्वानी के बाद तो आप देख ही रहे हैं कि धुंध के सिवाय और कोई खास बात ही नहीं हो रही। छुटमुलपुर बाईपास से हमें सहारनपुर की तरफ जाना था, लेकिन कट दिखाई ही नहीं दिया। ऐसा आज एक नहीं कई बार हो चुका है। सहारनपुर बाईपास पर अब फ्लाईओवर का काम पूरा हो गया है। सहारनपुर से होकर जाना है तो हमारी बस यहाँ से टर्न ले रही है। दो 2:50 पर हमारी बस सहारनपुर पहुंच गई। यहाँ कई लोग बसेस का वेट कर रहे थे। आगे यमुना पुल पार करके हम पहुंच गए हरियाणा में। यहाँ हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग है। इसके बाद फिर हमारी बस ने एक टी ब्रेक लिया, जो कि यहाँ चंडीगढ़ टूरिस्ट ढाबा पर है। बस में तो ठीक था, लेकिन बाहर यहाँ बहुत ठंड है। आजकल पहाड़ों से ज़्यादा ठंडे मैदानी इलाके हो रखे हैं। और धुंध को चीरते हुए ये HRTC टनकपुर शिमला बस भी यहाँ पहुँच गई है। 10-15 मिनट यहाँ रुककर बस अब अपने अंतिम पड़ाव चंडीगढ़ की तरफ निकल रही है। इस बीच अब कोई मेजर हॉल्ट नहीं होगा। यहाँ फिर से हमारी बस रास्ता भटक गई। ये तो हमारे उस्ताद जी इस तरफ रेगुलर चलते हैं, तब वो अचानक समझ लेते हैं कि गलत रास्ता हो गया। कोई नया ड्राइवर ऐसी धुंध में लंबा भटक सकता है। सुबह 5 बजे फिर हमारी बस पहुंच गई अंबाला कैंट। हमारी बस में यहाँ उतरने वाली कई सवारियाँ हैं। चंडीगढ़
इसके बाद फिर 6 बजे हमारी बस पहुंच गई चंडीगढ़। यहां हमारी बस ISBT सेक्टर 17 में जाएगी। तो अल्मोड़ा से चंडीगढ़ इस बस ने 16.5 घंटे का समय लिया। ये बस अल्मोड़ा, कैंचीधाम, काठगोदाम या हल्द्वानी से यहाँ आने और जाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अभी बस यहाँ आगे पार्किंग में जा रही है और दोपहर 1:05 पर यहाँ से वापस अल्मोड़ा के लिए चलेगी। तो दोस्तों, UTC बसेस के साथ अपनी ये मिनी सीरीज़ हम यहाँ ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको दिल्ली से धारचूला, धारचूला से अल्मोड़ा और अंत में अल्मोड़ा से चंडीगढ़ की ये वीडियोस पसंद आई होंगी। आने वाले समय में भी कुमाऊं और गढ़वाल के बाकी गांवों और शहरों की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।